देखो, भारत में कितने लोग होंगे जो लेनिन को अपना आदर्श मानते हैं? बहुत कम। ठीक। ब्राजील के कितने खिलाड़ी होंगे जो सचिन तेंदुलकर को अपना आदर्श मानते हैं? ब्राजील के खिलाड़ियों के लिए कुछ भी वो खेलता हो, आदर्श कौन हो सकता है? ठीक है ना, पेले, रोनाल्डो, रोनाल्डिनो। हिंदुस्तान में बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने लाओत्जू को आदर्श माना हो या लीत्जू को आदर्श माना हो, या कि यदि क्रांतिकारी हैं तो डॉक्टर sun yat-sen को बड़ी इज्जत देते हों। मुश्किल हो जाता है ना। आप अगर एक मुस्लिम हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कृष्ण को आदर्श मानना। आप अगर हिंदू हैं तो अड़चन आएगी मोहम्मद को आदर्श मानने में। आदर्श कहाँ से आते हैं? बच्चा पैदा हुआ है, उसके पास आदर्श हैं? आदर्श कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए? और आदर्श का अर्थ ही क्या होता है? आदर्श का अर्थ ये होता है कि मौलिकता की संभावना को खत्म कर दिया जाए। मौलिकता समझते हो? ओरिजिनलिटी। ये रास्ता है, ये पहले से बना हुआ है, इस पर चलते जाओ। ऐसा चेहरा परंपरागत रूप से सुंदर माना गया है, तुम भी ऐसा ही चेहरा पहन लो। क्यों? आदर्श की जगह मैं तुम्हें एक दूसरा शब्द दे रहा हूं, दर्शन। मूल धातु दोनों शब्दों की एक ही है। आदर्श की और दर्शन की धातु एक ही है, पर मैं तुमसे कह रहा हूं दर्शन। दर्शन का अर्थ है जानना। जानना, देख पाना। साफ साफ देखो, और तुम्हें उधार की आंखें लेने की जरूरत नहीं है, अपनी आंखों से देखो ना। तुम सीखना ही चाहते हो अगर, तो अस्तित्व में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे सीखा नहीं जा सकता। यदि आदर्श बनाने का तुम्हारा उद्देश्य यही है कि मैं उस आदर्श से कुछ सीखूंगा, तो सीखने के लिए तो पूरा अस्तित्व खुला हुआ है। ये तुम्हारा कैंपस है। तुम पेड़ से, पौधे से, घास से, चिड़िया से, सबसे सीख सकते हो। लेकिन जब तुम एक जड़ आदर्श बना लेते हो, जब तुम कह देते हो कि फलाना मेरा आदर्श है, तो तुम उसके विपरीत से नहीं सीख पाओगे। अगर सफ़ेद तुम्हारा आदर्श है तो अब तुम काले से नहीं सीख पाओगे। आदर्श बनाने का अर्थ ही यही है कि मैंने छोटे को पकड़ लिया और बाकी सबको छोड़ दिया। एक हिस्से को पकड़ लिया और जो व्यापक है उसको छोड़ दिया। सफ़ेद से भी सीखो और काले से भी सीखो।
और सीखने का मतलब उनकी नकल करना नहीं होता। सीखने का मतलब होता है उनको समझना, उन्होंने क्या किया। तुम जैन हो, तुम महावीर को आदर्श बनाओगे तो उन्होंने छोटे से छोटे कीड़े तक को मारने को मना करा। अब तुम्हारे लिए कृष्ण को आदर्श बनाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उन्होंने तो युद्ध करा दिया था। तो तुमने अपने आप को देखो कैसा नुकसान पहुंचाया। एक को बनाऊंगा तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं एक को पकड़ के दूसरे को छोड़ना क्यों जरूरी है? दोनों को समझो, दोनों सम्माननीय हैं और दोनों के जितने करीब जाओगे उतना तुम पाओगे कि तुम्हें बहुत कुछ मिल रहा है। जीवन में कोई रेखाएं नहीं हैं, कोई सीमाएं नहीं हैं उन सीमाओं के अलावा जो तुमने खुद बना दी है फालतू। समझ रहे हो बात को? तुमसे किसने कह दिया है कि आदर्श बनाओ? मैं कह रहा हूं पहली बात तो कोई आदर्श है नहीं। दूसरी बात, यदि आदर्श बनाना ही है तो फिर सब कुछ आदर्श है। क्या नहीं है ऐसा जिससे तुम कुछ सीख नहीं सकते? जिनकी इतिहास में बड़ी निंदा हुई है, जो इतिहास में सबसे ज्यादा भर्त्सना पाए हुए लोग हैं, उनसे भी तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। और जो बड़े चमकते हुए चरित्र हैं इतिहास में, उनके जीवन में भी सब कुछ ऐसा नहीं है जिसको तुम अपनाने लग जाओ। जानना जरूरी है कि क्या हुआ और कब हुआ और कैसे हुआ। किसी का बड़ा प्यारा कथन है कि मेरे घर में सारी खिड़कियां खुली रहती हैं ताकि हर दिशा से हवा आए और बहे, पर मैं किसी भी दिशा से आती हुई हवा को ये इजाजत नहीं देता हूं कि वो मुझे ही उड़ा कर ले जाए। बात को समझ रहे हो? पूरा अस्तित्व खुला हुआ है तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि मुझे इसी क्षेत्र से या इसी देश से या इसी धर्म से या इसी परंपरा से कोई आदर्श उठाना है। जितना व्यापक होगे उतना तुम्हारा जीवन भी पूरा पूरा रहेगा, और जितना संकुचित रहोगे उतने ही छोटे छोटे से रह आओगे और खत्म हो जाओगे।